हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 12 प्रायोगिक भूगोल में आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, सांख्यिकी का माध्यिका। कंटिन्यू श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, शुरू करते हैं। निम्नांकित सारणी में 200 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये प्राप्तांक दिए गए हैं 0 से 10। परीक्षार्थियों की संख्या 16 है। प्राप्तांक 10 से 20 में परीक्षार्थियों की संख्या 60 है। प्राप्तांक 20 से 30 में परीक्षार्थियों की संख्या 80 है। 30 से 40 में 24 है। 40 से 50 में 20 है। हल सारणी माध्यिका प्राप्तांक की गणना। माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपन को 4-5 बातों का ध्यान रखना है, फिर अपन आसानी से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। अपन एक संचयी आवृत्ति का कॉलम बना दिया। दूसरा पॉइंट, सूत्र m बराबर n/2 के द्वारा माध्यिका वर्गांतर की क्रम संख्या निश्चित करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो क्रम संख्या जिस संचयी आवृत्ति में प्रथम बार सम्मिलित पाई जाती है उसी संचयी आवृत्ति का वर्गांतर माध्यिका वर्गांतर होगा। चौथा, माध्यिका मूल्य ज्ञात करने का सूत्र M बराबर L प्लस I/F कोष्ठक M-C। अब इन सबका अर्थ पता होना चाहिए। L बराबर क्या है? L है माध्यिका वर्गांतर की निचली सीमा। I बराबर माध्यिका वर्गांतर का विस्तार। F बराबर माध्यिका वर्गांतर की आवृत्ति। m बराबर माध्यिका वर्गांतर का क्रमांक N/2। C बराबर माध्यिका वर्गांतर से पहले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति। अब अपन एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं तो पहले वाली आवृत्ति को ऐसे कैसे लिखना है? 16 के अंदर सेकंड वाली आवृत्ति को जोड़ना है। 16 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76। इस 76 को थर्ड वाली आवृत्ति में जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया 16 का 16 के अंदर 60 जोड़े तो हो गया 76। 76 के अंदर 80 जोड़ेंगे तो कितने आने चाहिए? 156। 156 के अंदर 24 जोड़ने हैं 180। 180 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 200। ये आपके संचयी आवृत्ति याद कर लिया आपने। कैसे करते हैं? 16 का 16 के अंदर 80 जोड़े, 76 के अंदर 80 जोड़े, 156 के अंदर 24 जोड़े, 180 के अंदर 220 जोड़े 200। इनको हटा देते हैं। समझाने के लिए बनाया था तीर। नोट करते जाएं साथ में। प्रायोगिक भूगोल कक्षा 12 सांख्यिकी टॉपिक्स में से दूसरा टॉपिक है माध्यिका ज्ञात करना। पहला पॉइंट, सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात कर ली अपने, संचयी आवृत्ति ज्ञात कर ली। दूसरा पॉइंट, सूत्र m बराबर N/2 के द्वारा माध्यिका वर्गांतर की क्रम संख्या निश्चित करते हैं। तो इस सूत्र है m बराबर N/2। तो n है आवृत्तियों की संख्या। n बराबर आवृत्तियों की संख्या, वो कितनी है? टोटल करेंगे तो 200 आएगी। n बराबर आवृत्तियों की संख्या 200। सूत्र में मान रखेंगे m बराबर N/2। तो m बराबर n कितना आया? 200/2 बराबर 100। 100वां वर्गांतर
100वां वर्गांतर। ये अपन ने दूसरा पॉइंट कर लिया। तीसरा, वह क्रम संख्या जिस संचय आवर्ती में प्रथम बार सम्मिलित पाई जाती है उसी संचय आवर्ती का वर्गांतर माध्य का वर्गांतर होगा। अब ये 100 इस संचय आवर्ती वाली संख्याओं में प्रथम बार किस में सम्मिलित हुई? 16 में 100 नहीं आया, 76 में नहीं आया, 156 में 100 आता है। तो इस वाले को अपन 156 में प्रथम बार 100 सम्मिलित हुआ। उसी संचय आवर्ती का वर्गांतर है। इस 156 का संचय आवर्ती का वर्गांतर कौन सा हुआ? 20 से 30 माध्य का वर्गांतर होगा। इसको अपन ने लाइनिंग कर दी क्योंकि ये जो 100 आया है वो प्रथम बार 156 में सम्मिलित हो रहा है। इतना सा काम था अपना। इसके बाद सूत्र में मान रखना है केवल m बराबर l प्लस आई बटा एफ कोष्टक m माइनस सी। नोट कर दें। अब अपन सूत्र में मान रखेंगे। ये प्रश्न हटा रहा हूं मैं। सूत्र है m बराबर l प्लस आई बटा एफ कोष्टक स्मॉल m माइनस सी। l क्या है? माध्य का वर्गांतर अपने पहले से ही कोष्टक में बना दिया है। ये वर्गांतर है, इसको पूरा अपने कोष्टक में ले लिया। l का अर्थ है माध्य का वर्गांतर की निम्न सीमा। तो ये माध्य का वर्गांतर है 20 से 30। 20 तो कहलाती है निम्न सीमा और 30 कहलाता है उच्च सीमा। तो माध्य का वर्गांतर की निचली सीमा कितनी हुई? 20। तो यहाँ लिख देंगे l। ये l हो गया। दूसरा i माध्य का वर्गांतर का विस्तार। ये माध्य का वर्गांतर है 20 से 30। तो इसका विस्तार कितना हुआ? 10 का। 30 में से 20 घटाओ, सब में 10-10 का विस्तार है। 20 और 30 का अंतर कितना हुआ? 10। तो i का मान कितना हो गया? पहले l का मान लिख देंगे। l बराबर आ गया आपके 20 i। माध्य का वर्गांतर का विस्तार कितना हो गया? 20 और 30 का अंतर 10। तीसरा f माध्य का वर्गांतर की आवृत्ति। ये माध्य का वर्गांतर है, अपन ने पहले ही इसको कोष्टक में ले लिया था। 20 और 30 माध्य का वर्गांतर की सामने की आवृत्ति कितनी है? 80। ये f हो गया। f बराबर 80। फिर m स्मॉल अपन ने ज्ञात किया था स्टार्टिंग में। n सूत्र है m बटा 2। n कितना था? स्मॉल m बराबर n बटा 2। n था 200 और 200 के अंदर 2 का भाग लगाया तो यहाँ कर लेते हैं। स्मॉल m बराबर n बटा 2 बराबर n का मान कितना है? 200 बटा 2 बराबर 100। फिर है c का अर्थ है माध्य का वर्गांतर से पहले वर्गांतर की संचय आवृत्ति। ये माध्य का वर्गांतर है, इससे पहले वाला वर्गांतर ये रहा, ये माध्य का वर्गांतर है। इससे पहले का माध्य का वर्गांतर ये रहा और इसके संचय आवृत्ति कौन सी हुई?
76। माध्यिका वर्गांतर से पहले वर्गांतर, ये माध्यिका वर्गांतर था अपना, इसके पहले का वर्गांतर ये, और इसकी संचय आवृत्ति कौन से 76, तो ये हो गया सी बराबर 76। नोट करें। अब इस सूत्र में इनका मान रखना, इतना सा काम है। सूत्र में मान रख दो। m बराबर l का मान है 20 प्लस i का मान है 10 बटा f का मान है 80 कोष्टक m का मान है 100 माइनस c का मान है 76। हल करेंगे तो 20 प्लस 10 गुणा 100 में से 76 गए 24 बटा 80। हल करो इनको। तो आ जाएगा आपके, हल करेंगे तो 23, माध्यिका आ जाएगा 23 आंसर। आपको ये कॉपी में करना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।